मैंने श्रेष्ठ गोविंद को तो कभी नहीं देखा, लेकिन अभी उनका पोता है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। वो एक सेल्फिश और बेशरम इंसान है जो खुद के सिवा कुछ नहीं सोचता। तो उसके दादा भी ऐसे ही होंगे, अनुराग ने कहा। अगर कोई और शिक्षा ब्यूरो के बारे में ऐसी अफवाहें सुनेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन अनुराग को रेनू की बात की सच्चाई पर जरा भी शक नहीं था। वो कभी उस गोविंद से तो नहीं मिला था, लेकिन उसके पोते के साथ वो अच्छे से मिल चुका था। पिछले कुछ दिनों में उसके चेहरे की ये चोटें उसे अभी नहीं तो दी थी। अगर पोते का कैरेक्टर इतना खराब था तो उसका दादा भी ऐसा ही होगा, आखिर खून तो एक ही था ना। अनुराग अंकल, अब आपको विपिन सर की सच्चाई पता लग ही गई है, तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप उनका आदर करेंगे। अपनी बात खत्म करके रेनू ने अनुराग से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा अंकल इतना भी बेवकूफ नहीं है, मुझे पता है अब से क्या करना है, अनुराग ने सिर हिलाते हुए कहा। अगले पल उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसके हाव भाव से साफ पता लग रहा था कि वो एक पावरफुल फैमिली से जुड़ा होगा। गुस्से में उसने कहा, हालांकि उस गोविंद और अभी की ही वजह से मुझे ये गलतफहमी हुई थी और उन्होंने ही विपिन सर की रेपुटेशन बिगाड़ी है। मुझे मेयर साहब को ये बात बतानी ही होगी ताकि उन दोनों को सजा मिल सके। रेनू ने भी हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, ऐसे बुरे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। रेनू रोमा की जैसी नहीं थी। रोमा नेचर से ही शांत और सच्ची थी, लेकिन रेनू एक मेयर की बेटी थी। वो बचपन से ही तेज और बहादुर थी। तभी तो वो उस दिन विपिन की तारीफ सुनकर उसे सबक सिखाने के लिए उसके कमरे में घुस गई थी। लेकिन अब उसे भी अनुराग के जैसे ही यही लगता था कि उन दोनों को एक सबक तो मिलना ही चाहिए। इसलिए बिना हिचके उसने अनुराग के प्लान के लिए हामी भर दी थी। अगर वो शिक्षा ब्यूरो का हेड ना होता तो विपिन सर का नाम बिगड़ता ही नहीं और ना ही पूरी दुनिया उन्हें बेकार कहकर चिढ़ाती। वरना इतना टैलेंट होने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता था कि उन्हें एक भी स्टूडेंट ना मिले। उन्हें सबक मिलना ही चाहिए, वो भी सख्त सजा के साथ, ताकि उनका नाम भी कीचड़ की ही तरह हो जाए। रेनू ने अनुराग से कहा, अनुराग अंकल, आपको ये खबर दूर दूर तक फैलानी है। जितने ज्यादा लोगों को पता होगा उतना ही अच्छा है। अनुराग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। इधर रात भर थोड़ी देर में विपिन के कमरे से उसके बिंदु खोलने की आवाज आती रही और धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती रही। शू, गुड गुड गुड। और पूरी रात भर यही सिलसिला चलता रहा। बहुत जल्दी सुबह हो गई। आखिरकार ये कहते हुए विपिन ने अपनी आंखें खोली। सूरज उग चुका था। वो रात भर सोया नहीं था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। उल्टा उसे तो बहुत ही तरोताजा महसूस हो रहा था, जैसे अभी अभी उसके अंदर एनर्जी आई हो। उसकी साफ सुथरी एनर्जी और उस परफेक्ट स्वर की ध्यान कला की मदद से उसे इस लेवल में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये करना तो उसके लिए बहुत ही आसान था। सिर्फ उसे सही क्रम ढूंढने की देर थी। इसलिए एक ही रात में उसने 20 बिंदु खोल लिए थे। लोगों के कहे मुताबिक एक लड़ाकू सिर्फ 72 बिंदु ही खोल सकता था और इसलिए ही हर 18 बिंदु को चेक पॉइंट माना जाता था, जिसे टियर कहते थे, जो लेवल 6 के एक स्टेज के बराबर होता था। यानी अगर किसी ने 1 से 18 तक बिंदु खोल लिए तो वो लड़ाकू लेवल 6 स्टेज 1 में होता था, 19 से 36 स्टेज 2 में, 37 से 54 स्टेज 3 में और 55 से 72 स्टेज 4 में। हालांकि ज्यादातर लोगों की एनर्जी उतनी साफ नहीं होती थी और कई तो गलत क्रम भी यूज कर लेते थे। इसलिए ज्यादातर लोग 30-40 बिंदु खोलने के बाद वहीं पर अटक जाते थे और उनके आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता ही बचता था, लेवल 6 को वहीं छोड़कर ताकत लगाकर लेवल 7 में पहुंचने की कोशिश करना। और इसी कारण से ये जो स्टेज बनी थी इस लेवल में, वो सिर्फ थ्योरी में ही रह गई थी। इस देश में जिस तरह से लोग लेवल 6 पार करते थे, उसकी असली स्टेजेस तो ऐसी होनी चाहिए थी। लेकिन 6 स्टेज 1 के लिए 1 से 10 बिंदु, लेवल 6 स्टेज 2 के लिए 11 से 20 बिंदु, लेवल 6 3 के लिए 21 से 30 बिंदु, लेवल 6 स्टेज 4 के लिए 31 या उससे ज्यादा बिंदु। अगर किसी के 31 या उससे ज्यादा बिंदु खुले होते थे तो उसे लेवल 6 का एक्सपर्ट ही माना जाता था। फिर चाहे उसने 31 बिंदु खोले हों या 72, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब विपिन पहले वाले लेवलों में ही था तभी उसके पास सबसे पहले 8 टन की ताकत आ गई थी और फिर दोबारा से पहले 3 लेवल ठीक तरीके से करने के बाद उसकी ताकत बढ़कर 12 टन की हो गई थी। उस समय कुल मिलाकर उसकी ताकत 20 टन की हो गई थी। यानी इस लेवल में आने से पहले ही उसकी ताकत 20 टन के बराबर की थी। और अब 20 बिंदु खोल लेने के बाद अगर सिर्फ उसकी चेतना की ताकत को ही गिना जाए तो उसके पास 40 टन की ताकत थी, मतलब एक लेवल 6 के एक्सपर्ट के बराबर की। बाकी लोगों को एक ही बिंदु खोलने में इतनी दिक्कत होती थी
कि वो आधा आधा महीना ही एक बिंदु खोलने में लगा देते थे, लेकिन उसने तो एक ही रात में 20 बिंदु खोल लिए थे, वो भी तब जब उसका 90% टाइम तो सही क्रम ढूंढने में ही लग गया था। कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि किसी का लेवल और उसकी ताकत इतनी तेजी से भी बढ़ सकती थी, लेकिन ये तो होना ही था। लाइब्रेरी की स्वर की ध्यान कला के असर ही कुछ ऐसे थे, उसमें एक भी गलती नहीं थी, तभी तो उसे परफेक्ट कहा जा सकता था। फिर थोड़ी देर बाद विपिन कुछ खाकर अपने क्लास की तरफ चल दिया। तुम कह रही हो कि तुम्हारे शरीर की खासियत को जगाने के लिए विपिन सर ने फॉर्मूला डिबेट का मुश्किल रास्ता चुना, वो भी सिर्फ एक केमिस्ट बनने के लिए। क्लास में रेनू ने रोमा और बाकी बच्चों को वो सब बता दिया जो कल केमिस्ट ग्रुप की बिल्डिंग में हुआ था। विपिन सर ने हमारे लिए अच्छी और खास टेक्निक बनाई और अब वो हमारी भलाई के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। हमें भी उनकी खातिर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। चाहे जो हो जाए, हमें नए बच्चों के टूर्नामेंट में अच्छे रिजल्ट लेकर ही आने होंगे, वरना हम विपिन सर को बहुत निराश कर देंगे और उन्हें लगेगा कि उनकी हमें आगे बढ़ाने की इतनी कोशिशें बेकार हो गईं। आरव और बाकी सभी की आंख में नया जोश नजर आ रहा था, यहाँ तक कि वो आलसी विक्रम भी जोश में लग रहा था। लड़ाकू अपने नजदीकी लोगों के लिए लड़ते लड़ते मर जाते थे। विपिन सर ने उनके लिए कितना कुछ किया था, अगर इस सब के बाद भी वो विपिन सर को आदर और खुशी ना दे पाए तो वो उनके स्टूडेंट कहलाने लायक भी नहीं होंगे। यही सोचकर सब में जोश था। मुझे अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। मुझे भी। उन सभी बच्चों में एक ही जोश भर गया था और सभी को सिर्फ एक ही गोल नजर आ रहा था, वो था विपिन सर को फिर से इज्जत दिलाना, और ये तभी हो सकता था जब वो उस टूर्नामेंट में सभी को अपनी ताकत से हैरान कर दे। इन सबको क्या हो गया? क्लास में आते ही विपिन ने देखा कि न सिर्फ उसके सारे स्टूडेंट वहां मौजूद थे, बल्कि सभी बड़ा ही सीरियस होकर अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। विपिन को ये नजारा बड़ा ही अजीब लग रहा था। ये सब ठीक तो थे ना? कहीं कुछ हुआ तो नहीं मेरे पीछे? वो आज का लेक्चर शुरू करने ही वाला था कि उसने देखा रोहित, अक्षित और अरविंद तीनों उसकी ओर चले आ रहे थे। टीचर, विपिन ने रोहित और अक्षित को क्लास में साइड में बैठकर सुनने की परमिशन तो पहले ही दे दी थी, लेकिन अरविंद यहाँ क्यों आया था? मैंने अपनी मर्जी से शर्मा सर की क्लास से नाम वापस ले लिया है। मैं भी आपकी क्लास में वापस आना चाहता हूँ। अगर आपको अभी भी मुझ पर गुस्सा निकालना है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे अपनी क्लास में आने की परमिशन दे दीजिए प्लीज टीचर। विपिन जैसे ही क्लास में पहुंचा, अरविंद ने फौरन आगे आकर कहा। उसकी बात सुनकर विपिन को समझ आ गया कि वो विवेक शर्मा उससे लड़ने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था। तो ये वजह थी, स्कूल का स्टार टीचर होने के बावजूद 2 स्टूडेंट ने उसकी क्लास से अपना नाम वापस ले लिया था ताकि वो दोनों जाकर स्कूल के सबसे बेकार टीचर की क्लास में बैठ सकें। उसकी जगह और कोई भी होता तो भी ये बात किसी को भी आसानी से हजम नहीं होती। ये जानकर कोई भी शांत नहीं बैठता। वो आगे फ्यूचर में स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाएगा अगर ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई तो? इस तरह वो नए स्टूडेंट तो क्या अपने स्टूडेंट का ही भरोसा कैसे जीत पाएगा? ठीक है, तुम भी इन्हीं के साथ बैठकर मेरे लेक्चर सुन लिया करो। अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो वो भी क्या कर सकता था? अगर वो अरविंद को वापस भेज देता तो लोग समझते कि वो शर्मा सर से डर गया। इसलिए अब तो एक ही रास्ता बचा था, नाटक करना, जैसे उसे कोई बात पता ही ना हो। और वैसे भी सिर्फ लेक्चर सुनने वाले बच्चों को सलाह देना उसके लिए कंपलसरी नहीं था। वो लोग चाहे तो कभी भी वहां से जा सकते थे और उनके यहाँ बैठने या ना बैठने से विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका टाइम थोड़ी वेस्ट हो रहा था। उन तीनों को दिमाग से निकालकर विपिन ने अपना ध्यान अपने स्टूडेंट पर लगाया। उसने रेनू, रोमा और बाकी सभी से पूछा, 1 मिनट रुको, जो टेक्निक मैंने तुम सबको कल दी थी वो तुम्हें कल ही करके देख लेनी चाहिए थी और तुम अब ट्राई कर रहे हो? हमने ट्राई कर ली है सर। उसके सारे स्टूडेंट खुश दिख रहे थे। जो टेक्निक विपिन सर ने उनके लिए बनाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। एक ही रात की ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपनी एनर्जी बढ़ती महसूस हो रही थी। उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। एक ही दिन की मेहनत में उन्होंने वो सीख लिया था जो वो पहले 10 दिन लगाकर भी नहीं सीख पाते थे। इसलिए ही वो अपने टीचर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। विपिन ने कहा, ठीक है, तो मुझे अपने अपने रूटीन करके दिखाओ। रोमा, तुमसे शुरुआत करते हैं। हाँ सर। ये कहते हुए रोमा आगे आई और तेजी से अपना पंच रूटीन करके दिखाया। बुरा नहीं था। उसके बाद विपिन ने उसकी कुछ गलतियां उसे बताई और फिर उन्हें सही करने के लिए सलाह भी दी। यही रेनू, रोहन और बाकी स्टूडेंट के साथ भी हुआ। कुल मिलाकर उसके 5 स्टूडेंट्स बहुत ही तेजी से सुधार कर रहे थे। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स तो कहीं ज्यादा तेजी से, लेकिन फिर भी अगर वो इस स्पीड से भी बढ़ते रहे तो भी उनके और शर्मा सर के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अंतर रह जाएगा।